कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था, जिसे छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों की सरकारों ने समर्थन दिया। जैसे ही भारत बंद की मियाद खत्म हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने किसान नेता पहुंचे। ये मुलाकात तब हुई जब बुधवार को किसानों और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता होनी है। इससे पहले भारत बंद और कृषि कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में दिन भर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। ये तस्वीरें दिल्ली से लेकर भोपाल, रायपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, विजयनगर, बेंगलुरु तक की है, जहां कृषि कानून का विरोध करते हुए भारत बंद के समर्थन में किसानों के साथ राजनीतिक दल और आम युवा भी विरोध में उतर आए। किसान अपने खून पसीने की मेहनत से अगर धरती को फाड़ कर अन्न निकलता है तो उसका भाव तय करने का अधिकार किसान के पास क्यों नहीं है? हमने पहली बार देखा है भाई, एक तरफ किसान खड़े हैं, एक तरफ जवान खड़े हैं, और जब थोड़ी तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे किसान उठने वाला नहीं है। हमारी मांगे पूरी कर दो, अच्छा 2 ना करोगे 2 साल लाग जो, 6 महीने लाग जो, हम भागोगे नहीं यहाँ से। इधर छत्तीसगढ़ में दोपहर करीब 2 बजे तक भारत बंद का व्यापक असर देखा गया। राजधानी रायपुर करीब बंद ही रहा, वहीं बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद, कबीरधाम, अंबिकापुर, सूरजपुर और जशपुर में मिला जुला असर रहा। हमारा अन्नदाता किसान है, इसलिए आज पूरा देश किसान के साथ में खड़ा हुआ है और जो 3 काले कानून है उसके विरोध में खड़ा हुआ है और एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 कानून लाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में खड़ी है और आज भारत बंद का समर्थन करते हुए आगे की लड़ाई में भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार कॉर्पोरेट के हाथ में देश को बेचने की तैयारी में है। अब किसानों का नंबर है, हमारे अन्नदाताओं के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी कि अन्नदाताओं के साथ कोई भी गलत ना हो। भारत बंद और नए कृषि कानून को लेकर भाजपा कांग्रेस में दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मंत्रियों ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से तुरंत लोकसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस के घोषणा पत्र से उसको क्या लेना देना? आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप अपना घोषणा पत्र लागू कर देना। आपके घोषणा पत्र में क्या था? दोगला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। हमने जो घोषणा पत्र जारी किया, जनता ने हमको नकार दिया, फिर उस घोषणा पत्र का औचित्य क्या रह गया? किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जो उन्होंने गलती की है उस देश से माफ़ी मांगते हुए, देश के किसानों से माफ़ी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए। देखो, ये अंग्रेज़ों के समर्थक हैं और अंग्रेज जैसे लड़ाते थे, अभी भी वो NRC, ये NPR ये बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। अब अंग्रेजों के जगह ये कॉरपोरेट हाउस हो गए हैं, पूंजीपति जो काले अंग्रेज हैं, वो अंग्रेजों के स्थान ये लोग ले चुके हैं और वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे। इधर कांग्रेस नेता RP सिंह ने ऐसा विवादित ट्वीट किया कि बवाल मच गया। उन्होंने ट्वीट किया कि जो हिंदुस्तान के किसानों का दिया अनाज खाते हैं वो आंदोलन के साथ है और जो पाकिस्तान का दिया अनाज खाते हैं वो आंदोलन के खिलाफ। उन्होंने भाजपा और पाकिस्तान के संबंध होने का भी आरोप लगाया, जिस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान बनाने वालों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हमारे देश की मान्यता रही है कि किसान इस देश का भाग्य विधाता है, किसान इस देश का भगवान है। अगर किसान नहीं हो तो मानव सभ्यता भी नहीं रहेगी। तो एक किसान जिसका उत्पाद हम खाते हैं, अगर उसके ही खिलाफ खड़े हैं तो हमें भारतीय होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने ट्वीट किया कि जो हिंदुस्तान का अनाज खाता है वो हिंदुस्तान के किसानों के समर्थन में खड़ा है और जो पाकिस्तान का अनाज खाता है वो इस देश के किसानों के खिलाफ खड़ा है। देश के विभाजन की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से अपने इतिहास की याद आ रही है और इसीलिए उनको पाकिस्तान का नाम वो ले रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का बयान ऐसा लग रहा है मानो नशे में बयान दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस नेता नशे में बयान दें, सरकार इस छत्तीसगढ़ के अंदर में तत्काल शराबबंदी करे।
कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ साथ अब केंद्र सरकार और विपक्षी दल आमने सामने हैं। आंदोलन और भारत बंद के दौरान भी सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।